होंगे लोकेश सेठिया सर। लोकेश सर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और सर की कॉल्स भी बहुत दमदार होती हैं। कह सकते हैं एक तरीके से सर के जो शेयर्स होते हैं वो भी रॉकेट हो जाते हैं। तो अब तक सर की 4-5 ऐसी कॉल्स हैं बहुत बढ़िया चलती हुई। लोकेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत नए दर्शक भी मौजूद हैं और न्यूमरोलॉजी वाले शो के लिए भी जानना चाह रहे हैं, वो भी हम फटाफट से करते हैं मार्केट के शो के बाद। ठीक है जी। लोकेश सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज आप मार्केट को? मार्केट हम लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे, जब बैंक निफ्टी 35, 300, 35, 400 था, तब मैंने आपको बताया था 1500 से 2000 पॉइंट का हमें मूवमेंट दिख सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आने वाले सितंबर सीरीज में। करेक्ट। ये एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं था कि इतना ज्यादा मूवमेंट आ जाएगा इतनी जल्दी। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था 15 से 20 दिन लगेंगे, बट ये 5-6 दिन में ही आ गया है। तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक जोन आना चाहिए बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जहां पर आप देखोगे निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा 17,150, 17,200 से लेके 17,400 के रेंज में। यहाँ पर एक टाइम बाउंड करेक्शन आना चाहिए। ये प्राइस करेक्शन नहीं होगा शिवानी, मैं टाइम करेक्शन की बात कर रहा हूँ जी। एंड बैंक निफ्टी जो है अब अपना न्यू लाइफ टाइम हाई के तरफ जाना चाहिए। आज या मंडे के सेशन में हमें ये चीज देखने को मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर रहेगा ट्रेडिंग वाइज देन निफ्टी। निफ्टी टाइम करेक्शन देगा मगर बैंक निफ्टी धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएगा। इस बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने के लिए मेनली जो स्टॉक चलेंगे वो चलना चाहिए कोटक, नंबर 2 आईसीआईसीआई, नंबर 3 एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तीन जो है बैंक लीड करेंगे बैंक निफ्टी को। अगर देखोगे आप चार्ट पे भी तीनों बैंक आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक जो है लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं अपने। ठीक है, एंड 52 हाई के भी करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन में है, तो ये लीड करेंगे। कोटक बैंक क्योंकि लास्ट 6 महीने में -6% के अप्रॉक्स रिटर्न दिया है, तो ये कैचअप रैली में पार्ट करेंगे। तो हमें मानना है कि अभी बैंक निफ्टी ऐसा चलेगा, निफ्टी थोड़ा साइडवेज होना चाहिए। ठीक है सर। कोटक बैंक जो है आज के टॉप गेनर्स में तीसरे पायदान पे बना हुआ है, पीएनबी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स जो हैं वो सर को चलते हुए नजर आ रहे हैं जी। लोकेश सर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हमने आईडीएफसी बैंक को बाई कॉल दिया था इफ यू रिमेम्बर 680 690 में जी, जो अभी 730 चल रहा है। हमने 750 से 770 का टारगेट दिया था सितंबर सीरीज के लिए। हमने अगस्त में इसकी बात की थी। तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है, अभी 630 तक 730 तक आ चुका है, तो ये चल ही रहा है। ठीक है सर, आज के लिए कोई नई रिकमेंडेशन होगी? आपकी जो कॉल्स थी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं और अभी के लिए आपके पास कुछ नया रिकमेंडेशन में होगा? जी शिवानी, मेरे पास 2 रिकमेंडेशन है जी। मगर उसके पहले मैं पुराने 1-2 रिकमेंडेशन का बिल्कुल बताइए सर। हमने एक कॉल दिया था रिफ्लेक्स, जो अभी अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के रेंज में है, सीएमपी के रेंज में है, जहां पर हमने 155 और 165 में एवरेज करने के लिए बात की थी। तो इसको होल्ड रखें और इसका 200 का टारगेट बहुत जल्दी आएगा, हमें ये लगता है। अभी 155 के आसपास चल रहा है सर। करेक्ट। ठीक है, रिफेक्स इंडस्ट्रीज सर ने दिया हुआ था जी। राइट, एक स्टॉक हमने दिया था, उसका टारगेट आ गया है, उसका नाम है, एक सेकंड, कॉस्मोफिल्म्स। हमने 1260 में इस स्टॉक को दिया था। इसका टारगेट हमने दिया था 1280 से 1380 से 1400 रुपए का, जो टारगेट आ चुका है पिछले 2-3 दिन पहले। एक सर ने कॉस्मो फिल्म्स दिया हुआ था। ठीक है, इसके टारगेट्स भी आ चुके हैं कॉस्मो फिल्म्स के। ठीक है सर। सर अभी सर जो जिनके टारगेट्स आ चुके हैं उन स्टॉक्स में अभी हमें करना क्या है एग्जैक्टली? पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, ठीक है, 100% प्रॉफिट बुकिंग की राय सर की तरफ से आती हुई। जी सर, बताइए। अब आज जो हम स्टॉक देने वाले हैं, एक हम हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक हम चूज कर रहे हैं, जिसका नाम है कैन फाइनेंस होम, कैन थीम होम इसको हम बोलते हैं।
ठीक है सर, एक बार वापस से बताइए प्लीज। CAN CAN FIN होम। ठीक है, बताइए सर क्या राय है इसमें। FIN होम। कैनफिन होम्स, ठीक है जी सर। 584 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका। भी चल रहा है 584 590 के रेंज में ये चल रहा है जी। इसमें करना क्या है शिवानी, अभी 50% आपको लेना है। 50% 615 के ऊपर लेना है। ठीक है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 560 का। ठीक है। टारगेट हम देख रहे हैं 500 700 का। 700 रुपए एक बड़ा टारगेट सर की तरफ से आता हुआ। ठीक है सर। और ये बहुत जल्दी आना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी आप देखोगे जैसे मैंने लास्ट वीक आपको FMCG सेक्टर का ब्रेकआउट बताया था, वैसे एक और नया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में। ठीक है। और रियल एस्टेट सेक्टर का ये प्रॉक्सी प्ले होगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट को लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो यहाँ पर एक चार्ट वाइज भी ब्रेकआउट आ रहा है, इंडेक्स वाइज ब्रेकआउट आ रहा है, और इस सीरीज का आप देखोगे तो ये अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली देखें तो लास्ट 10 साल का डेटा देखोगे आप, इनका सेल 10 गुना बढ़ा है, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ा है लास्ट 10 साल में। तो बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन, टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट के जोन में है। जो 615 के ऊपर आएगा, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं 10-20 पॉइंट का, इससे 50% अभी खरीद रहे हैं, और जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम 50% और खरीदेंगे। 20 पॉइंट का ओनली स्टॉप लॉस, टारगेट 100 से 120 पॉइंट का आना चाहिए। ठीक है सर, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं लोकेश जी इज अ गुड एनालिस्ट, तो आपके लिए तारीफें आती हुई हमारे व्यूअर्स की तरफ से। दरअसल लोकेश सर जो है वो टेक्नो फंडा है, इसलिए सर बहुत अच्छे तरीके से चार्ट्स देखकर भी बात कर लेते हैं और उसके बाद जो फंडामेंटल्स हैं उन पर भी बात करते हैं, इसलिए इतना जो भी राय आती है सर की तरफ से काफी डिटेल्ड होती है। आज का जो रिकमेंडेशन है सर का वो है कैनफिन होम्स। अभी करंट मार्केट प्राइस चलता हुआ है इसका 584 के आसपास, और अभी आपको 50% इसमें एंट्री लेनी है। 615 में 50% और ऐड कर सकते हैं आप इसमें। स्टॉप लॉस 560 का लगा के चलें, इसमें टारगेट 700 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा कोई और शेयर मिलेगा हमें? डेटामेटिक। डेटामेटिक, ठीक है। DATAMATICS। जी सर, डेटामेटिक्स 318 का प्राइस चलता हुआ। डेटामेटिक्स टेक्निकली आप देखोगे, वीकली चार्ट पे देखो आप, तो एक फ्लैट पैटर्न का ये ब्रेकआउट इसने लास्ट वीक दिया है। आप 6 वीक का कंसोलिडेशन होने के बाद, अभी इस जगह पे देखोगे तो 6 वीक का कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद ये एक ब्रेकआउट की तरफ ऊपर जा रहा है कैंडलस्टिक चार्ट में, अगर आप देखोगे। ठीक है। नंबर 1 फंडामेंटली बहुत बेहतरीन स्टॉक है, जीरो डेट कंपनी है। अगर आप मेरा स्क्रीन शेयर दिखा सकते हो तो मैं आपको इसका फंडामेंटल भी चेक करा सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होगा सर स्क्रीन शेयर करने का, वहां से आप करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, हम यहाँ से आपको ऐड कर लेंगे आपकी स्क्रीन को। शेयर का सर ऑप्शन मिल रहा होगा, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। हेलो जी, देख पा रहे हैं हम आपकी जी, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप केवल वही टैब खोल के रखें जो आप शेयर करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो ये वाला है जी, तो एकदम जीरो है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% एंड 15% है, जो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इनका डेट देखोगे तो धीरे धीरे इनका डेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। अगर इस चार्ट को देखो तो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली इनका डेट एकदम कम हो गया 2021 में आते आते, करेक्ट। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख रहे हो, एक सेकंड, चेंज क्यों नहीं हो रहा मेरा? अगर मैं चेंज कर रहा हूं मैं कैसे करूंगा? पेज, जी आप सर पेज को चेंज कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें? नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक सेकंड में कर लेता हूँ क्वार्टर जी। ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है मेरा क्वार्टरली। बिल्कुल सर, देख पा रहे हैं। तो आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, 45% ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 39% का ग्रो किया है। ईबीटा जो है 79% का ग्रो हुआ है। पैट तो 200% का ग्रो इसने इस क्वार्टर में दिखाया है, मार्च क्वार्टर में। और ऐसे ही परफॉर्मेंस हम जुलाई क्वार्टर में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे इनका आने वाला है। ठीक है, राइट। तो हमें लगता है फंडामेंटली इस स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में एक साल प्लस का बहुत ही लोकेश सर आपके एंड पे शायद यहाँ पर एनालिसिस नेटवर्क इशू है, तो आपकी आवाज कट गई थी। एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बता रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटली अगर किसी को होल्ड रखना है स्टॉक को, तो 500 प्लस के टारगेट हमें एक साल तक आते हुए दिख रहे हैं। और टेक्निकली भी शॉर्ट टर्म कोई देख रहा है तो 340 से 360 का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म 1 से 1.5 महीने में आते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस जो टेक्निकली ले रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, उनके लिए हम लगाएंगे 300 के करीब 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 से 50 पॉइंट का टारगेट। और फॉर फंडामेंटली इसको होल्ड। ठीक है, फंडामेंटली और टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सर की तरफ से पिक आता हुआ कैन फिन होम्स और डेटामेटिक, ये दो सर की तरफ से आज की रिकमेंडेशंस रहेंगी। सर इसके अलावा कोई और रिकमेंडेशन है या मैं सवाल लेना शुरू करूं आपसे? और चंद्र सर से बहुत से सवाल आ चुके हैं। हाँ, सवाल ले सकते हैं। मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है। ठीक है, ठीक है। टीवीएस मोटर्स पर क्या अभी एंट्री ली जा सकती है? चंद्र सर एक बार देख लीजिए इसको। टीवीएस मोटर्स 545 के ऊपर एंटर किया जा सकता है। ठीक है, 545 के ऊपर टीवीएस मोटर्स में एंट्री बनाई जा सकती है। लोकेश सर आपके लिए स्टॉक रहेगा सेल, इसे देख लीजिए एक बार। अपनी सपोर्ट लेवल पे 120 पे, इस लेवल पे अगर किसी को लिया हुआ है तो होल्ड रखें, किसी को लेना है तो नया ले सकते हैं। ठीक है, नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं अगर हमारे दर्शक तो वो भी कर सकते हैं। और अमित कुमार जी का सवाल था, इन्होंने इसे लिया हुआ था 136 के भाव पर, तो आपको अभी होल्ड करके चलने की सलाह है। सर अमित सर के लिए कोई स्टॉप लॉस बताएंगे आप? इसको 110 पे स्टॉप लॉस लगाएं और इसको एवरेज भी कर सकते हैं। अभी मेटल रैली खत्म नहीं हुई है, मेटल रैली का थोड़ा सा करेक्शन है, तो ये बाउंस बैक वापस होगा। 150 से 160 का लेवल उनको दिखा सकता है। ठीक है, तो अमित जी अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं, एक अच्छा मौका आपको मिलता हुआ और उस पे हमारे एक्सपर्ट की राय आती हुई कि मेटल पे अभी जो रैली थी वो खत्म नहीं हुई है, तो घबराना नहीं है, अच्छा स्टॉक है। सर अमर राजा बैटरी के बारे में जानना चाह रहे हैं विनोद गोगिया जी, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चंद्र सर एक बार ये स्टॉक चेक कर लीजिए प्लीज। बाय किया था 740 पे। करंट मार्केट प्राइस 722 रुपए का चलता हुआ। शिवानी जी, ये सवाल किसके लिए है? चंद्र सर आप ही के लिए है। विनोद गोगिया जी ने 740 में इसको बाय किया हुआ है सर। अभी 722 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से विनोद गोगिया जी को? लोकेश सर आप चेक कर लीजिए प्लीज इसे। अमर राजा बैटरी
इसका बाई कितने में बताया आपने? 740 पे बाय किया हुआ है, 722 अभी चल रहा है। लॉन्ग टर्म पे ये राय जानना चाह रहे हैं। सर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर भी नहीं है, बट इनका प्राइस आ जाएगा तो वहां से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है। ठीक है, मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, तो यहाँ से आप आगे चल के थोड़ा सा एग्जिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर। सर टोरेंट फार्मा एक बार देख लीजिए लोकेश सर, इस पे सुबह भी वैसे तो बात हुई है, लेकिन एक बार वापस से नैना जी जानना चाह रही हैं। यहाँ पर आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है शिवानी, थोड़ा सा डिले के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, कोई बात टोरेंट नहीं फार्मा पूछ रहे थे, करेक्ट जी। 3180 के आसपास चल रहा है इस वक्त। अभी टोरेंट फार्मा जो चल रहा है, करेक्ट। टोरेंट फार्मा अच्छा लग रहा है शिवानी चार्ट पे, और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो अगर इन्होंने लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उनका व्यू मुझे नहीं पता, वो कैसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट मान के चल रहा हूँ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो 3140 का स्टॉप लॉस रखें और 3250 से 3280 का टारगेट इसमें आना चाहिए। ठीक है, अच्छे टारगेट्स इसमें नैना जी आपको देखने को मिल सकते हैं। सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि जब भी आप सवाल पूछे तो थोड़ा डिटेल में अगर आप बता देंगे कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। ठीक है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए कैसा दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, एक बार चेक कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा जब तक 76 होल्ड कर रहा है तब तक इसको होल्ड रखना चाहिए। अगर किसी को लेना है तो ले भी सकते हैं। टारगेट होगा 82 से 85 का लेवल। 82 से 85 तक के टारगेट सर देखने को मिल सकते हैं आप कह रहे हैं? हाँ, ₹2 का स्टॉप लॉस, 5 से 8 रुपए का टारगेट हमें अभी शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। ठीक है, एक रेंज में है तो 80 से 90 के रेंज में चल रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम बड़े टारगेट इसमें नहीं दे सकते। ठीक है सर, एक साइड पे स्विंग ट्रेड किया जा सकता है या नहीं, ये हमारे नए दर्शक जुड़े हैं ये जानना चाह रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्री में अभी स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक चार्ट में, डेली चार्ट में एक अपर 200 के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है स्टॉक पे। एक मूवमेंट आया था, बट उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करके एक सेलर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी इसमें रखनी चाहिए। अभी नया एंट्री नहीं करनी चाहिए, बिकॉज 200 के लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है। ठीक है सर, ओएनजीसी पर तनुजा चावला राय जानना चाह रही हैं आपसे। ओएनजीसी एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है ऊपर की तरफ। नॉर्मली ये स्टॉक ने कभी भी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है, कभी भी इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दिया पिछले 10, 15, 20 साल में। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 110 का स्टॉप लॉस रखें, 130 से 140 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 130 से 140 तक के टारगेट्स इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि सवाल छूटे नहीं होंगे हमारे दर्शकों के। ठीक है, इस पे वैसे तो शायद मैंने कल ही बात की है, लेकिन फिर भी सर एक बार ये भी चेक कर लीजिए। IRCTC पर जानना चाह रहे हैं वर्मा जी, हमारे एक दर्शक हैं, क्या करना चाहिए इस लेवल पर उन्हें? 2 से 3 साल का इनका व्यू है। बाय इन्होंने किया था 1409 रुपए के आसपास। कहिए आपके दर्शकों को तो कांग्रेचुलेशन, तो इतना अच्छा प्राइस में एक अच्छी मोनोपोली बिजनेस उन्होंने खरीदा है। तो IRCTC का आज के दिन पे कोई कंपटीशन नहीं है, नंबर 1।
जी। और आने वाले टाइम पे भी चांसेस बहुत ही रेयर है जिनका कोई कंपटीशन आए। तो आपको इसको जस्ट होल्ड रखना है, 2 साल नहीं 5 साल 10 साल तक होल्ड रखना है, कोई इशू नहीं है स्टॉक पे। अभी एक स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 1:10 में, तो ये आपको 200-250 में दिखेंगे, पर आपका स्टॉक 10 गुना बढ़ जाएगा। जस्ट होल्ड करें इसको, और आप चाहो तो एवरी मंथ इसमें एसआईपी करके ऐड करते रहो। गवर्नमेंट की सबसे बेहतरीन कंपनी में से एक है, जो प्रॉफिट मेकिंग भी है एंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। मोनोपोली बिजनेस है, तो मार्केट में कोई कंपटीशन भी नहीं। बहुत बढ़िया स्टॉक उठाया है वर्मा जी आपने, तारीफ के हकदार हैं आप इसके लिए, और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक अच्छा आपने स्टॉक उठाया है, बहुत अच्छे दाम पे इसे आपने खरीदा है। हिंडाल्को देख लीजिए, आनंद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, शायद ये भी हमारे नए दर्शक हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। हिंडाल्को अगर हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 460 465 में एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां से ये करेक्ट हो रहा है, अभी 450 चल रहा है। तो इसका सपोर्ट जोन आ रहा है वो 440 का आ रहा है, मतलब 440 और 460 के रेंज में ये ट्रेड करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड में अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, मगर ये 60 अगर आप जिस दिन निकलेगा तो यहाँ से हमें 40 से 50 पॉइंट, मतलब 500 प्लस का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है शाहिद जी, मैं एक बार वापस से चेक कर लेती हूँ अगर आपका सवाल छूट गया है तो। ठीक है, इसके बाद सर एक स्टॉक इंडियन इन्फोलाइन IIFL पर राय जानना चाह रहे हैं हमारे एक नए दर्शक, इन्हें बता दीजिए क्या करना है। 283 के आसपास का अभी प्राइस चलता हुआ। IIFL के एक्चुअली 3 स्टॉक है। आप IIFL सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की? जी बिल्कुल, IIFL फाइनेंस की बात जी, इक्विटी वाली, राइट। ये एक अच्छा मूव दिखाने के बाद पिछले मार्च से लेके सितंबर हो गए, 6 महीने हो गए, एक ही कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो इसका कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप चेक करोगे और क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक पता चलेगा कि जब तक ये रेंज धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न इसको दिखा रहा है। जिस दिन ये ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा जी, उस दिन आपको इसमें एक बड़ा मूवमेंट 50 से 100 पॉइंट का मिलेगा। उसके पहले इसमें ना ही एंट्री करनी चाहिए बाई साइड में, ना ही सेल साइड। ठीक है, तो अगर आपके पास होल्ड कीजिए ट्रायंगल, अगर आपके पास होल्ड करें, अगर ये स्टॉक 250 से नीचे आना स्टार्ट कर दे तो आप बेच दीजिए। अगर ये स्टॉक 320 के ऊपर जब स्टार्ट करे तो ऐड और कीजिए, अगर नहीं है तो बाई मत कीजिए। एक क्लियर कट राय सर की तरफ से आती हुई, क्या करना है इस पे सर ने बता दिया है। शक्ति पंप्स, इससे किस तरीके से देख रहे हैं सर अभी आप? 732 का करंट मार्केट प्राइस इसका बना हुआ है। शिवानी, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे ना जी, तो कंटिन्यूअस 200 के लेवल से ये मूवमेंट आया, जो 850 900 तक ये गया था स्टॉक। वहां से एक छोटा सा करेक्शन आया है, जो पिछले 2-3 महीने से ये करेक्शन चल रहा था, बट लास्ट मंथ इसने ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, अभी उस कैंडल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये करना है, अगर नई एंट्री लेनी है तो 670 के अप्रोक्स स्टॉप लॉस लगाएं और 800 के टारगेट के लिए इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर है तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं, 670 का स्टॉप लॉस अगर है तो अभी होल्ड भी कर सकते हैं। 670 का स्टॉप लॉस सर बता रहे हैं। ठीक है, लोकेश सर, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी नई ताज़ा रिकमेंडेशंस हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लोकेश सर की तरफ से 2 कॉल्स आती हुई, कैनफिन होम्स और डेटामेटिक्स, ये 2 कॉल्स